जय हिंद दोस्तों। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आरपीएफ एसआई के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और आज इसका पहला पेपर स्टार्ट पहला पेपर हो चुका है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में तीनों शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं। तो अपन देखते हैं कि तीनों शिफ्टों में जो पेपर में जो क्वेश्चन आए थे जीके के वो किस टाइप से पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, करंट से कहाँ से क्वेश्चन पूछे उसने, हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन पूछे, उसके बारे में अपन आज बात करते हैं। सबसे पहले अपन जीके की बात करते हैं कि जीके में पूछा क्या है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं लोक नृत्य की। तो आज के ही शिफ्ट में एक लोक नृत्य से क्वेश्चन आया था, देखनी लोक नृत्य कहाँ का है। तो ये रहेगा अपना, इसका आंसर आएगा गोवा। ये अपना एक लोक नृत्य था। इसके बाद में आया था कि जो ये प्रकाशित हुआ था, ये प्रकाशित कब हुआ था। तो ये इसका सही आंसर होगा 1926। यानी कि क्वेश्चन पूछा था कि लेखनी जो लोक नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो उसका आंसर होगा अपना गोवा। और ये प्रकाशित कब हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था 1926 में। उसके बाद में एक आया था राष्ट्रीय उद्यान से। उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान का आया था कर्नाटक का नागरहोल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे। तो इसमें आया था, एक अपना आया था कि 320 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी दोनों के बीच में किसका शासनकाल रहा है। तो इसमें आंसर आएगा गुप्त वंश का। किसका शासनकाल रहा है, गुप्त वंश का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आया था लोक नृत्य से। तो अपने लोक नृत्य के अपन ने बात कर ही ली है। उसके बाद में आया था रामसर साइट से। रामसर साइट का एक क्वेश्चन आया था आज कि सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था अपना हड़प्पा सभ्यता से। अब क्वेश्चन तो अभी अब मुझे बच्चों ने भेजा नहीं है कि सर क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने फोन पर सबसे बात की तो सबने मुझे बताया कि सर ये क्वेश्चन आज पूछे थे और इस टाइप से पूछे थे। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी, तीनों में सवाल का पैटर्न वही सेम था। सवाल आगे पीछे घुमा के पूछे थे उन्होंने। पहली शिफ्ट में अगर पूछा है लोक नृत्य का, सेकंड शिफ्ट में लोक नृत्य आया है, पर थोड़ा सा उसने घुमा के पूछ लिया। इसमें उसने साल दे दिया, तो इसमें उसने लोक नृत्य करने वाले का नाम पूछ लिया। तो जिसका भी पेपर आने वाला है लोक नृत्य एक बार देख ले। मैथ और रीजनिंग का तो ऐसा रहेगा कि आप ऑल इन वन पढ़ सकते हो, जो आप शुरू से पढ़ते हो। लेकिन जीके का ऐसा है कि जिस टाइम आपने अभी रिव्यू में देख लिया वो आपके लिए रामबाण हो जाएगा। आपने रिव्यू देखा कि इस टाइप से पूछ रहे हो, और हो सकता है आपने पढ़ा और वो क्वेश्चन में फंस गया, आपके वो एग्जाम में आपके में आ गया, तो आपका 1-2-3 नंबर भी बढ़ गया, तो आपका तो फायदा होगा ना। तो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा अपने जीके पे। अपन डेली जब तक पेपर चलेंगे, जब तक जीके की क्लास लूंगा मैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं केमिस्ट्री। तो फॉर्मूले से पूछा था इन्होंने, जैसे किसी का पानी का पूछ लिया या फिर फॉर्मूला बनाने का दे दिया। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे, पर केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे थे इसने। उसके बाद में बायो से अपन बात करें तो क्वेश्चन वनस्पति नाम, बीमारियां, कौन सा रोग किससे हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन रहे हैं अपने। तो आप एक बार ये देख ले। उसके बाद में आप विटामिन से पूरे देख ले एक बार। शायद एक बता रहा था कोई कि सर सेकंड शिफ्ट में विटामिन से कुछ 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक उसका नाम पूछा था, उसके बाद में उससे बीमारी पूछी थी विटामिन से। तो इसको भी आप एक बार देख ले। उसके बाद में अपन फिजिक्स की बात करें, भौतिकी, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही रहा है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा रहा है लैंग्वेज। वो घुमा कैसे रहा है, उसने नियम दे दिया, पूछ रहा है इसका ये नियम किसका है। उसने वैज्ञानिक का नाम दे दिया, फिर पूछ रहा है कि नियम किसका है, या नियम बता दिया और वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। वो क्वेश्चन वही है जो अपन ने पढ़े, लेकिन वो क्या है, घुमा रहा है। टाइम आपका टाइम ले रहा है वो। जीके में भी आपका टाइम ले रहा है। इसके बाद में ये अपना हो गया जीके का। अभी जो करंट में जो पूछा है उसने, जो करंट अफेयर चल रहा है, तो करंट में उसने पूछा था स्पोर्ट्स से। शायद 3 से 4 क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स से आए थे आज ही। सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। कुछ उसने खिलाड़ी का पूछ लिया था। वो क्या खिलाड़ी का पूछ लेगा तो वो खेल पूछ लेगा। खेल तो घुमा रहा है, वो या तो वो खेल का नाम दे देगा तो उससे संबंधित खिलाड़ी पूछ लेगा, या खिलाड़ी का नाम दे देगा तो वो आपसे खेल का पूछ लेगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन अपना बन रहा था युद्ध अभ्यास से। जैसे अभी करंटली युद्ध अभ्यास हुए हैं, तो शायद 2 क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से बने थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन अपने युद्ध अभ्यास से बने थे। अगर उसने भारत पाकिस्तान का पूछ लिया तो आप दूसरे युद्ध देख लीजिए कल के लिए, क्योंकि कल के पेपर में भी पैटर्न सेम यही रहेगा। जीके में भी हिस्ट्री वगैरह पूछेगा, वो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पूछेगा, क्योंकि पेपर ज़्यादा नहीं चलेंगे, 7-8 दिन पेपर चलने वाले हैं। 2 तारीख, 3 तारीख, उसके बाद में 9 तारीख और 12 तारीख और 13 तारीख, ये अपना शायद पेपर चलने वाले हैं। तो एक बार आप युद्ध अभ्यास देख ले।
उसके बाद में एक क्वेश्चन अपना पूछा था आर्टिकल से कि आर्टिकल 17 का किससे है, तो इसका आएगा अपृष्ठता। तो इतने अभी मुझे आज क्वेश्चन मिले हैं और इतने मुझे क्वेश्चन बताए हैं सभी ने, इससे ज़्यादा अभी क्वेश्चन मेरे पास आए नहीं है। अपना फोकस रहेगा सिर्फ जीके पर। मैथ और रीजनिंग का जो चल रहा है वो चल रहा है, आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन जीके में वो जो चीज़ पूछ रहे हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट अपना क्या रहेगा, मेन अपना रहेगा जीके। मैथ ऐसा है कि आप बनाओगे तो मैं भी बनाऊंगा, दूसरा भी बनाएगा। रीजनिंग का भी सेम टू सेम ऐसा है, कैसे रहेगा, आपने अगर 50 किए तो फिर सामने वाला भी करेगा रीजनिंग तो। लेकिन जीके का ऐसा है कि कौन किस टाइम पे कितना गोल्डन पढ़ रहा है, आपने पढ़ा वो फंस गया तो आपका अच्छा स्कोर कर जाओगे। बाकी मैथ रीजनिंग का सेम चलेगा, थोड़ा बहुत तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहेंगे, तो वो आपके माइंड के ऊपर है, आपकी एक्यूरेसी के ऊपर, आप कितना सोचते हो पेपर करने के टाइम, कौन सा क्वेश्चन स्किप करते हो, क्योंकि टाइम भी आपके पास कम रहेगा। तो ये अपना जीके का पूरा आज का पोर्शन था। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट में ऐसे इस टाइप से जीके के पूछे हैं। तो आप इतिहास का एक बार मेन क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वंश से आप गुप्त वंश हुआ, शासक हुए, एक बार ये देख लीजिए। उसके बाद में रामसर साइड आप पूरी एक बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि कल भी सेम टू सेम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यही पूछेगा। आप युद्ध अभ्यास से देख लीजिए अभी करंट में, स्पोर्ट्स से आप क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा डीपली पढ़िए, मत पढ़िए डीपली, तो आपके पास टाइम बचा नहीं है। तो आपका पेपर 2 दिन 1 दिन में पेपर रहेगा आपका, तो मेन चीज़ें आप देख लो एक बार। अगर आपने देखा और अगर आपके एग्जाम में फंस गया तो बहुत अच्छी बात है ना आपके लिए। तो